हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई नवीन सैनी में। तो आज हम क्लास 10th के मैथ से चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले इस चीज़ को समझेंगे। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम, एपी। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका 5.1, यानी कि उसमें हमें क्या करना है कि कोई भी सीक्वेंस दे रखी होगी और हमें ये पता लगाना है कि वो एपी है या नहीं। ठीक है, तो एपी क्या होती है हमारी, मान लो कोई भी हमें सीक्वेंस दे रखा हो, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक है, और एक सीक्वेंस ये दे रखा हो हमें 8 12 10 16 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनके बीच में ये सीक्वेंस बना किस तरह से। अगर 2 और 4 के बीच में अंतर देखें तो कितने का है, 2 का। और 4 और 6 के बीच में कितने का है, 2 का। और 6 और 8 के बीच में कितने, 2 का। और 8 और 10 के बीच में भी कितने, 2 का। यानी कि यहाँ क्या देख रहे हो आप, यानी कि इनके बीच में 2 2 का अंतर चलता जा रहा है। यानी कि 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6 और 6 में 2 जोड़े 8 इस तरह से। ठीक है, यानी कि जब अंतर समान हो उनके बीच का तो वो क्या कहलाती है हमारी, एपी। क्या कहलाती है, एपी। ठीक है, अगर अंतर समान नहीं है दो क्रमागत पदों का, क्रमागत मतलब लगातार, कोई भी दो लगातार पद ले सकते हैं, यहाँ से लो या यहाँ से लो या यहाँ से लो, कहीं से भी दो पद उठा सकते हो आप। यदि उनके बीच का अंतर समान हो तो वो हमारी एपी कहलाएगी। अगर उनके अंतर समान ना हो तो वो हमारी एपी नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं इनके बीच का अंतर कितने का है, 4। और फिर कितने का है, 2 का। और फिर कितने का है, 6 का। तो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है इनमें क्या चल रहा है, पहले 4 था, फिर 2 है, फिर 6 है। यानी कि जो अंतर है वो क्या है यहाँ पर, असमान है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये क्या होगी, एपी नहीं होगी। ठीक है, तो एपी कब होगी, जब उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होना, समान होना चाहिए। कहीं से भी दो पद ले सकते हैं और उनका बीच का अंतर अगर समान है तो वो हमारी एपी होगी। अगर उनके बीच का अंतर समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एपी नहीं होगी। ठीक है, जो ये अंतर है ये अंतर निकाल दे किस तरह से हम, इसको बोलते हैं हम सार अंतर। क्या बोलते हैं, सार अंतर। ठीक है, सार अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सार अंतर किस तरह से निकालते हैं, यानी कि अगले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देते हैं। यानी कि 4 में से 2 माइनस करे थे हमने तो कितना आया था, 2। कहीं से भी उठा सकते हो यहाँ से, मान लो 10 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। तो इनके बीच का अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं सार अंतर। ठीक है, और जो पद दे रखे 2 4 6 8, इसको अगर इन जनरल टर्म में लिखे तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, A1 A2 A3 A4 इस तरह से। ठीक है, तो A1 का मतलब क्या है, पहला पद। A2 का मतलब है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से चलते जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्या हमारी एपी है। तो जो सारांतर निकालते हैं हम, सारांतर यानी कि डी किस तरह से निकालते हैं, यानी कि अगले पद में से पहला वाला पद, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, ये इसका होता है फॉर्मूला। यानी कि आप कहीं से भी ले सकते हो, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लिखते हैं A2 माइनस A1। तो इसको बोलते हैं सार अंतर। ठीक है, और उसके बाद है जो हमारा, यानी कि A2 A1 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये आई किस तरह से, यानी कि जो पहला पद है A1 इसको निकालते हैं A प्लस में 0D। ठीक है, यानी कि क्या करोगे, यानी कि जो ये आपका फॉर्मूला निकालने का वो इस तरह से है। पहला पद किस तरह से निकालते हैं, A प्लस में 0D। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो जितने यहाँ पद दे रखे होंगे यहाँ से एक कम करके लिख देंगे। यानी कि पहला निकाल के एक कम करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 0। अगर A2 पद यानी दूसरा पद निकालना हो, A प्लस में एक कम करोगे तो क्या आएगा, 1D। ठीक है, और इसी तरह से A3 निकालना हो तो A प्लस में एक कम करके लिखोगे, 2D। अगर चौथा पद निकालना हो तो आपको A प्लस में एक कम करोगे तो 3D।
तो इसी तरह से किस तरह से करोगे आप, अगर मान लो आपको ए एन पद निकालना हो, कौन सा, ए एन पद, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस में तो एक कम करके लिखेंगे एन में से, तो क्या आएगा n-1 और n2 में डी। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। तो आपको ये पता चला ये फॉर्मूला आपका बना किस तरह से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डी का मतलब आपको पता है सारांतर, ए का मतलब क्या है हमारा पहला पद, ठीक है, और एन का मतलब क्या है कुल पद। ठीक है, तो एन का मतलब क्या है कुल पद, यानी कुल कितने पद निकालने हमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि हमारा कोई भी पद निकालने के लिए, और यहाँ से ये चेक करेंगे सार अंतर से कि कोई भी जो हमें क्रम दे रखा है वो एपी है या नहीं। तो आइए अब करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 प्रश्नावली क्या दे रखी है हमें, निम्नलिखित में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि हमें ये बताना है कि जो ये दे रखी है इन संबंधों की सूची एपी है तो क्यों है। यानी कि एपी कब होगी, जब इनका सार अंतर, अगर यानी कि सार अंतर अगर समान है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी हमारी एपी। अगर सार अंतर समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एपी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा हमें, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो उसका किराया कितना है 15 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी कि 1 किलोमीटर का तुम्हारा फिक्स कर रखा है 15 रुपये, और उसके अलावा जितने किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे आपका 1 किलोमीटर का किराया, यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का किराया तो ये तो आपका फिक्स है 15 रुपये। अगर इसके बाद जो चलोगे आप तो कितना बढ़ता चला जाएगा, 8 रुपये अतिरिक्त। यानी कि हर एक में 8 रुपये जुड़ते चले जाएंगे। पहला 15 है तो अगले किलोमीटर चलोगे कितना हो जाएगा, 15 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे 23। ठीक है, और इसी तरह से 23 में 8 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 31। यानी कि इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम, तो किस तरह से करेंगे हम, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है 15 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1, तो A1 क्या आ जाएगा 15। ठीक है, और अतिरिक्त किराया क्या दे रखा है, अतिरिक्त किराया वो कितना दे रखा हमें 8 रुपये। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का कितना है हमारा 15 रुपये, और अतिरिक्त जितने किलोमीटर चलोगे 8 रुपये आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर क्या हो गया, अब क्या आ जाएगा, यानी कि सेकंड 2 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा का किराया, तो 15 में कितने जोड़ोगे 8, तो कितना आ गया हमारा A2 कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इसी तरह से 3 किलोमीटर का किराया क्या आ जाएगा, 23 में कितना जोड़ दोगे 8। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे A3 कितना आ जाएगा आपका 31। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारे जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी हमारी 15, ठीक है, 23, 31, इस तरह से बनती चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकालोगे हम, AP वो निकालेंगे सार अंतर। अगर हमारा सार अंतर समान है तो इसका मतलब क्या है हमारा ये AP, तो सार अंतर क्या आएगा आपका, यानी कि D1। कम से कम आपको 2 बार निकाल के देखना है, तभी पता चलेगा हमारा AP है या नहीं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा A2 माइनस A1,
A2 कितना हमारा 23 और A1 क्या है 15। तो माइनस करो कितने बचेंगे 8। इसी तरह से D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23 तो कितने आएंगे 8। ठीक है, तो सारा अंतर क्या आया हमारे यहाँ पर समान, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा AP। तो यहाँ लिखोगे सार अंतर D1 बराबर D2 समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है, अगर सारा अंतर समान है तो वो क्या है हमारा AP। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बेलन में से उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि किसी सिलेंडर है उसके अंदर क्या है हवा। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर ही निकाल देता है। यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या है हवा भरी हुई है। ठीक है, तो एक बार में जब पंप मारेंगे तो उसमें से कितना निकलता है, जो शेष हवा है उसका 1/4। ठीक है, यानी कि हर बार वो 1/4 ही भाग हवा बाहर निकालेगा, जितनी शेष बच जाएगी। तो किस तरह से करेंगे इसको, आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ क्या मानेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा मान ली हमने 64 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या मान ली 64 मीटर क्यूब। तो इसके बाद क्या बोला, यानी कि जब इसके अंदर पंप मारते हैं, ठीक है, तो वो जो कुल हवा का है, यानी कि जो हमारे पास हवा है उसका 1/4 बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो क्या करोगे, प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा तो कितनी बचेगी, यानी कि प्रथम बार एक बार पंप मारेंगे तो शेष हवा कितनी बचेगी, यानी कि जो 64 है, यानी कि उसका कितना निकलेगा 1/4। तो इसका 1/4 कितना आएगा, 4 से भाग दो कितना आएगा, 4 एकम 4 कितने बच गए, 4 छिंग 24। यानी कि 1/4 का मतलब इसके 16 मीटर क्यूब क्या होगी, जो है हवा है वो बाहर निकलेगी। तो शेष हवा कितनी बची हमारे पास, यानी कि A1 कितना आएगा, A1 तो हमारा यही हो जाएगा 64। ठीक है, तो हमारा A2 क्या आ जाएगा हमारा, अब घटाएंगे इतना 64 में से कितने माइनस करेंगे 16, यानी कि कुल हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो माइनस करो कितने बचेंगे, 14 में 6 गए कितने बचेंगे 8, और 5 में से 1 गए कितने बचे 4। यानी कि अब हमारे पास 48 मीटर क्यूब हवा बच गई। यानी कि हमने क्या माना था, जो हवा की मात्रा वो मानी थी हमने 64 मीटर क्यूब। तो प्रथम बार हवा निकालने के बाद जो शेष हवा बची वो कितनी बची, यानी जो कुल हवा का 1/4 निकालती है हर बार। तो 64 का 1/4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 मीटर क्यूब वो हवा है जो बाहर निकल चुकी है। तो हमारे पास शेष हवा कितनी बची 48। अब दूसरी बार क्या आएगी, दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा कितनी बचेगी हमारे पास, यानी कि इसका अब हमारे पास 48 है, तो 48 का कितना निकालोगे 1/4। तो इसका 1/4 कितना आएगा, कितना आ गया 12 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी जो 12 मीटर क्यूब है वो हवा हमारी बाहर निकल चुकी है। तो शेष हवा कितनी बची हमारे पास, यानी कि A3 कितना आएगा, 48 में से कितना माइनस करेंगे हम 12, तो कितने बच गए हमारे पास, 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 1 गए 36, यानी कि 36 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सूची क्या आई, हमारे पास क्या आई 64, उसके बाद कितने आया था 48, और फिर कितने आए 36, इस तरह से आती चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे सारा अंतर,
सार अंतर क्या है हमारा D1 यानी कि A2 माइनस A1 48 माइनस 64। तो कितने बचेंगे हमारे, माइनस करो कितने बचेंगे, माइनस के कितने बच गए 12। ठीक है, इसी तरह से D2 क्या आ जाएगा 36 माइनस 48। तो कितने बचेंगे हमारे पास, 36 में से 48 माइनस करो कितने बचेंगे, तो यहाँ माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 36 में से 48 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 12। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ में 64 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 16। ठीक है, तो हमारा जो सारा अंतर है वो क्या आया हमारा असमान है, यहाँ माइनस के 16 है और यहाँ माइनस के 12। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि सार अंतर असमान है इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा हमारा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद यानी कि 1 मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी कि 1 मीटर खुदाई की लागत हमारे पास 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 है, दूसरे मीटर खोदेंगे तो 50 और बढ़ जाएगी, कितने हो जाएंगे 200। इसी तरह से तीसरे के बढ़ाएंगे, 3 मीटर खोदेंगे कितनी हो जाएगी 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। यानी कि हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम, क्या लिखोगे 1 मीटर खुदाई का खर्च क्या है 150 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर खुदाई खर्च 150 रुपये है, तो क्या बोल रखा है 1 मीटर का 150 है। ठीक है, अगले मीटर फिर खोदेंगे तो उसमें कितना बढ़ जाएगा 50, फिर अगला मीटर फिर खोदेंगे उसमें कितना बढ़ेगा 50। तो इस तरह से कितना बढ़ता जा रहा है 50। ठीक है, तो 1 मीटर खुदाई का खर्च 150 रुपये है, तो 2 मीटर खुदाई का खर्च कितना आएगा, तो 50 और जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, यानी कि 200 मीटर 200 रुपये। ठीक है, और 3 मीटर खुदाई का खर्च कितना आ जाएगा, तो 200 में कितने जोड़ दोगे 50, तो कितने आ जाएंगे 250 रुपये। इसी तरह से 4 मीटर का कितना आ जाएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास सूची क्या आई 150 रुपये। ठीक है, फिर 200 रुपये, फिर 250 रुपये और 300 रुपये, इसी तरह से आती चली जाएगी। अब ये हमें देखना ये AP है या नहीं। ठीक है, तो AP पता लगाने का तरीका क्या है, यानी कि इनके क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए समान। तो यहाँ से निकालेंगे सार अंतर यानी कि D1। तो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 200 और A1 कितना 150, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 50। इसी तरह से D2 A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है 250 और A2 कितना है हमारा 200, माइनस करेंगे कितना आया 50। तो इनका सब का अंतर कितना चल रहा है 50, और यहीं से देखने से पता चल रहा है कि हर एक में 50-50 जुड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ से अंतर पता चल रहा है 50-50 का है। ठीक है, तो यहीं पता चल गए थे हमें क्या है AP। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे सार अंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या निकालना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि जो हमारे पास मूलधन है वो हमारे पास कितना 10,000 रुपये और दर कितनी दे रखी है 8%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर वो जमा करी जाती है
तो हमें बताना ये AP है या नहीं। तो किस तरह से करेंगे इसको हम, मूलधन कितना दे रखा हमें, 10,000 रुपये, ठीक है। और दर क्या दे रखी है हमें, 8% वार्षिक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, मिश्र धन चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है और प्रत्येक वर्ष का निकालना हमें, ठीक है। तो एक वर्ष का मिश्र धन क्या होगा हमारा, जो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मूलधन गुणा में 1 जमा में दर बटे में 100 ब्रैकेट में यहाँ आता है हमारा समय, ठीक है। तो समय कितना दे रखा हमें, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से निकालने हैं। तो एक वर्ष का मिश्र धन क्या आएगा, मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपये, दर कितनी है 8%, और समय कितना है हमारा 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा, गुणा में, ठीक है। इस कैल्शियम लेके सोल्व करेंगे, कितना आएगा 108, और एक पावर है तो एक बार आएगा 108 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया रुपये, 10,800 रुपये। ये था एक वर्ष का। अब निकालेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, तो क्या आएगा, मूलधन कितना 10,000, ठीक है। और दर क्या हमारी 8%, और समय क्या 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए कितने आ जाएगी, 2 बार गुणा हो जाएगी इसकी, 108 बटे में 100 गुणा में 108 बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो इनकी गुणा करेंगे। गुणा करने का आसान तरीका क्या है, यानी कि 108 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 जमा में 8, और इसकी गुणा कर देंगे 108 से, ठीक है। अब 108 की गुणा 100 से करेंगे, कितना आएगा 10,800, ठीक है। और 8 की गुणा करोगे 108 से तो क्या आएगा, 8 8 64, और 8 एकम 8, इसको जमा करो क्या आएगा 4 6 8 और 6 8 और 8 16, ठीक है। तो कितना आ गया 11,664 रुपये। तो ये क्या था, आसान तरीका गुणा करने का। इसी तरह से निकालेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन, तो क्या आएगा हमारा 10,000 गुणा में, अब क्या हो जाएगी 3 पर गुणा, 108 बटे में 100 गुणा में 108 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या आ गया हमारा। अब क्या करोगे, 108 और 108 गुणा करी तो हमने क्या आया था 11,664, और गुणा करोगे 108 से और भाग 100। गुणा करने का आसान तरीका यही है कि पहले 11,664 की गुणा कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 11,664, ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर दो 8 से, ठीक है। अब 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 8 छिंग 48, और 51 5, ठीक है। 8 छिंग 48 और 5 53, 3, और 8 एकम 8 8 5 13, 1 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है। तो इसको जमा करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको भाग देना 100 से, ठीक है। तो क्या करोगे 100 नीचे जितनी जीरो उतने अंक छोड़कर क्या लगा देंगे हम, दशमलव। तो 2 जीरो 2 अंक छोड़ करके लगा दो दशमलव, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया 12,597.12। अब यहाँ से देखते हैं जो इनका सार अंतर है वो क्या है,
यहाँ से निकालेंगे सार अंतर D1, तो कितना आएगा आपका A2 माइनस A1, ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ये हो जाएगा हमारा A2 और ये क्या आ जाएगा हमारा A3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 11,664 में से 10,800 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके 864। ठीक है, इसी तरह से D2 निकालोगे, अब इसमें से माइनस करोगे -11,664, तो माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 933.12। तो यहाँ पर क्या है सार अंतर समान नहीं है, तो इसलिए क्या है हमारी AP नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे AP नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, तो कितने पद लिखने प्रथम 4, जबकि प्रथम पद क्या दे रखा है प्रथम पद और सार अंतर निम्नलिखित है, यानी कि प्रथम पद दे रखा है और सार अंतर दे रखा है। तो हमें क्या लिखने हैं इसके अगले 4 पद। तो किस तरह से करेंगे हम इस प्रश्न को, A कितना दे रखा है 10 और D कितना दे रखा है 10, यानी कि प्रथम पद क्या है हमारा यहाँ प्रथम पद दे रखा हमारा A 10। ठीक है, और सार अंतर कितना दे रखा है हमारे सार अंतर, यानी कि D बराबर ये भी कितना दे रखा हमें 10। तो हमें क्या करने हैं अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद तो हमारा ये हो गया, तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम A2, यानी कि सेकंड पद। A2 किस तरह से निकालते हम A प्लस में एक कम करके लिखते हैं 1D। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हमारा 10, तो A गुणा में D कितना है 10। ठीक है, तो कितना है 10 प्लस में 10 एकम 10, तो कितने हो गए 20। इसी तरह से A3 क्या आएगा A प्लस में 2D, A कितना हमारा 10, तो यहाँ क्या आएगा 2 गुणा में 10, तो कितने हो जाएंगे 10 प्लस में 10 दूनी 20, तो कितने आ गए 30। इसी तरह से A4 क्या आएगा A प्लस में, यानी कि यहाँ क्या करते रखे एक कम करके, तो कितना आ जाएगा 3D, तो 10 प्लस में 3 गुणा में 10, तो 10 प्लस में 10 दिया 30, कितने आ गए 40। ठीक है, तो प्रथम 4 पद क्या आ गए हमारे 20 10 20 30 और 40। तो 4 पद क्या आ गए हमारे प्रथम 4 पद क्या है हमारे 10 20 30 और 40। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा है इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा हमें, यहाँ प्रथम पद दे रखा है हमें -2 और D दे रखा है D मतलब सार अंतर दे रखा हमें 0। तो इसी तरह से करेंगे इसको भी हम। प्रथम पद दे रखा हमें प्रथम पद A यानी कि -2 और सार अंतर दे रखा हमें D 0। तो A2 निकालेंगे इसी तरह से, तो क्या आएगा A प्लस में 1D, तो A हमारा कितना -2। ठीक है, और D कितना हमारा 0, तो कितना आ जाएगा -2 जमा में 0, तो -2। इसी तरह से A3 क्या आ जाएगा A प्लस में 2D। ठीक है, -2 गुणा में 2 गुणा में 0, -2 जमा में 2 की गुणा 0 से करोगे 0, तो कितना है -2। तो इसी तरह से A4 क्या आ जाएगा A प्लस में 3D, तो कितना आ जाएगा -2 गुणा करोगे तो क्या आएगा हर बार 0 आ रहा है, तो -2 जमा में 0 कितने आ गए -2। तो हर बार कितना आया हमारा -2 -2 और -2। तो प्रथम 4 पद के आगे -2 -2 और -2। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा हमारा थर्ड इसका A कितना दे रखा हमें 4 और D दे रखा हमें -3।
तो प्रथम पद क्या हो गया हमारा a 4 और सार अंतर क्या हो गया हमारा -3। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे इसको भी हम। A2 क्या आ जाएगा a प्लस में 1d, a कितना हमारा 4, ठीक है, प्लस में, और d कितना है -3। क्या आ जाएगा 4 प्लस में -3 गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा -3। तो 4 -3 कितने आ गए 1। ठीक है, तो इसी तरह से क्या आ जाएगा A3 क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2d, तो 4 प्लस में 2 गुणा में -3, तो क्या आ जाएंगे 4, 2 की गुणा -3 से करोगे तो माइनस के कितने आ गए 6, तो -6 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे -2। तो A4 क्या आएगा a प्लस में 3d, तो 4 प्लस में 3 गुणा में d कितना हमारा -3, तो 4, 3 की गुणा -3 से करोगे तो कितना आ जाएंगे -9, और -9 में 4 जाएंगे -5। तो 4 पद क्या आ गए हमारे, पहला पद क्या था a 4 1 -2 और -5। ठीक है, इसके बाद दे रखा हमारा इसका नेक्स्ट 4th पार्ट दे रखा इसका, a दे रखा हमारा -1 और d दे रखा हमारा 1/2। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया हमारा, प्रथम पद a बराबर क्या आ गया -1, और सार अंतर क्या दे रखा हमारा d बराबर क्या दे रखा 1/2। ठीक है, तो A2 क्या आ जाएगा हमारा a प्लस में 1d, a कितना -1 प्लस में 1 गुणा में, और d कितना 1/2, तो -1 इसकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 में से -1 में से 1/2 को जाएंगे तो कितने बचेंगे -1/2। ठीक है, इसी तरह से A3 क्या आ जाएगा हमारा a प्लस में 2d, -1 प्लस में 2 गुणा में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया -1 जमा में 1 कितने हो गए 0। तो A4 क्या आ जाएगा हमारा a प्लस में 3d, तो -1 प्लस में 3 गुणा में 1/2, तो इसकी गुणा करो क्या आएगा -1 जमा में 3/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करो कितना आएगा, तो माइनस के कितने बच जाएंगे प्लस के बच जाएंगे 1/2। तो 4 पद क्या आ गए हमारे -1, ठीक है, -1/2, 0 और 1/2। इसके बाद दे रखा इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट क्या है हमारा, तो यहाँ प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद ए -1.25, और सार अंतर क्या है हमारा यानी कि d -0.25। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे हम A2, तो A2 किस तरह से आएगा a प्लस में 1d, तो a क्या हमारा -1.25, और प्लस 1 गुणा में d कितना हमारा -0.25। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा करो कितना आएगा -1.25, और माइनस कितने आ जाएंगे 0.25। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे -1.50, 25 कितने हो गए 50। इसी तरह से A3 a प्लस में 2d, तो -1.25 प्लस में 2 गुणा में -0.25, तो इसकी गुणा करोगे 25 दूनी 50, कितने आ गए -1.25 माइनस के 0.50। अब इनको ऐड करो कितने आ जाएंगे -1.75,
तो इसी तरह से क्या आ जाएगा हमारा A4, तो A प्लस में 3D माइनस 1.25 प्लस में 3 गुणा में माइनस 0.25, तो करोगे माइनस 1.25, तो माइनस 25, 0.25 गुणा इससे करोगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 25 या 75, 0.75, दोनों को ऐड करोगे 75 में 25 जोड़ो कितने हो गए 100, यानी कि माइनस के 2.00। ठीक है, तो 4 पद हमारे क्या आ गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एपी दी गई हुई है, हमें उसका प्रथम पद निकालना है और सारांतर। यहाँ पर क्या था, प्रथम पद और सारांतर दे रखे थे, अगले 4 पद कर निकालने थे। अब यहाँ पे एपी दे रखी है, प्रथम पद और सारांतर ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे हम इसको, तो एपी क्या दे रखी थी, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, और सार अंतर क्या निकालना है, सार अंतर। तो किस तरह से निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, यानी कि अगले पद में से पहला पद। तो A1 कितना हमारा, A2 कितना हमारा 1 और A1 कितना है 3, तो माइनस करोगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, AP दे रखी है हमें, AP -5 -1 3 7। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका माइनस का 5। ठीक है, और सार अंतर क्या आएगा इसका A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा माइनस के 1। ठीक है, और माइनस A1 कितना माइनस के 5। ठीक है, -1 ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या होगे प्लस, तो माइनस करोगे कितने बच के 4। ठीक है, इसके बाद दे रखा इसका थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3, इस तरह से AP दे रखे हमें। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद क्या आ जाएगा इसका, प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद A 1/3, और सार अंतर क्या आ जाएगा, सार अंतर। ठीक है, A2 माइनस A1, ये होता है फॉर्मूला। A2 कितना हमारा 5/3 और A1 कितना हमारा 1/3। ठीक है, तो माइनस करो कितने बचेगा। ठीक है, जब एलसीएम निकालते, ठीक है, तो नीचे जो हर होता है अगर वो सेम हो तो एलसीएम हमारा होता है सेम, और ऊपर वाली संख्या में से अगर जमा करे तो जमा कर देते हैं और माइनस करे तो माइनस। तो 5 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, फोर्थ पार्ट दे रखा है इसका हमारा, AP दे रखी है हमें 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद क्या आएगा हमारा, प्रथम पद A 0.6, ये होता हमारा प्रथम पद, और सार अंतर क्या आएगा, और सार अंतर यानी कि D A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना हमारा ये 1.7 माइनस 0.6, तो माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 में 6 गए 1 और 0.1, तो कितना बचेगा हमारा 1.1, तो D कितना आ गया हमारा 1.1। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।